आप सभी हमारी फैमिली हो और हमारे घर के सुख और दुख हम सभी बातें आपसे शेयर करते हैं। और मैं आज आपको एक दुखद खबर देना चाहती हूँ कि कल रात को मेरे ससुर जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो वो सिर्फ मेरे ससुर जी ही नहीं थे, मेरे मामा जी भी थे, क्योंकि मेरी जो मैरिज है वो मेरे मामा के लड़के से हुई थी। तो जो उनकी एज थी वो 90-95 के करीब थी। तो बहुत ही ज़्यादा सारी फैमिली का मन दुखी है, परेशान है। कल रात को 1:30 बजे जो अंजलि और आशु के चाचा जी हैं, जिनके पास रहते हैं इनके दादाजी, तो उनकी कॉल आई हमें। तब तक ज्योति और मैं बैठे लड्डू को ही संभाल रहे थे, तो अचानक से उनका नंबर देख के ही पहली बात तो हम डर गए। तो हम उसी समय घर से निकल गए थे, क्योंकि जो रास्ता हमारा 1-1.5 घंटे का था। और जो मेरी सास थी, यानी कि जो इनके मम्मी थे या मेरे मामी जी, तो वो भी 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो मेरे मम्मी थे या पापा थे, तो उनकी नेचर इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना। यहाँ पे मम्मी पापा का मतलब मेरे सास ससुर से है। तो उनकी नेचर इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, और वो इतने धार्मिक विचारों वाले थे। सारा दिन गीता का पाठ, जपजी साहब का पाठ, सारा दिन वो थोड़ी देर बीच में सो जाते, फिर उठ के पाठ कर लेते। उनका दिन भी ऐसे ही निकलता था और रात भी ऐसे ही निकलती थी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ही है जो हमें कर्मों का फल मिलता है। क्योंकि जब मेरी सास की डेथ हुई तब भी उन्होंने रात का खाना पीना खाया और थोड़ी देर बाद वॉशरूम के लिए उठे, सबको आवाज़ लगाई और 5 मिनट के अंदर वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कोई भी उनको तकलीफ़ नहीं हुई। और अब जो पापा थे वो भी बिल्कुल ठीक ठाक, सारा दिन मंदिर गए, पूजा पाठ किया, सारा दिन बाहर बैठे रहते थे, हर किसी को बुलाते रहते और अपना गीता पाठ, जपजी साहब का पाठ पढ़ते रहते कुछ ना कुछ वो। तो अब उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो खाना पीना खा के अच्छी तरह खिचड़ी दलिया लेते थे वो रात को, तो खा के सोए और उसके बाद एक बार वॉशरूम गए, दूसरी बार वॉशरूम के लिए उठे और अचानक से बस ज़मीन पे बैठ गए और 5 मिनट में उनकी भी डेथ हो गई। तो जो वो सारा दिन ये पाठ करते रहते थे ना, तो मेरे हिसाब से उसी का फल था कि जो उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, ना उनको कोई ऐसी सेवा करवानी पड़ी। परंतु एक चीज़ और बताऊंगी, जितना टाइम भी वो हमारे पास थे तो हमने बहुत अच्छे से सेवा की। क्योंकि ये ना 7 भाई बहन है, तो हमारे डैडी का एक रूल था कि एक की शादी कर दी तो वो क्या कह देते थे, दूसरे की जैसे ही शादी की तो उसे बोल देते थे कि तू अपना खाना पीना अलग से बना लो। फिर तीसरे की शादी की तो उन्होंने ऐसा किया कि दूसरे वाले को बोल दिया कि ऐसे ही जो चौथा था उसकी शादी की तो उससे पिछले वाले को, वो नहीं चाहते थे कि घर में भीड़ हो, अलग से घर ले देते थे, उनकी सेटिंग कर देते थे कि बस आओ जाओ अच्छी तरह अपने अपने परिवार में रहो। तो इसलिए वो सबसे छोटे बेटे के साथ रहते थे। और उन्होंने भी इतनी उनकी सेवा की है ना, उनकी टांगे दबाना, उनका बहुत ज़्यादा, पूरी फैमिली उनसे प्यार करती है, सारी फैमिली टोटल, सभी भाई बहन, आगे उनके जो पोते हैं, पोते के भी आगे बच्चे हैं, सभी उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार रखते थे। और जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे जपजी साहब का पाठ बिल्कुल भी नहीं आता था। तो क्योंकि वो जो पंजाबी में लिखा होता था और मुझे पंजाबी नहीं आती थी हरियाणा में रहने की वजह से, और ना मैंने कभी जपजी साहब पढ़ा है, तो मैंने सिर्फ ना वो रोज़ सुबह 4 बजे उसकी 5 पौड़ियाँ पढ़ते थे। सिर्फ उनकी वॉइस सुन के, उनका जो वो बोलते थे वो सुन के मुझे 5 पौड़ियाँ याद होगी, जो मैं अपने बच्चों को हर टाइम सुनाती रहती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा वो धार्मिक विचारों के थे, जिसकी वजह से ना उनको कोई भी जाते हुए दुख या तकलीफ़ नहीं हुई। हमें उनके जाने का बहुत ज़्यादा दुख है, सारी फैमिली को बहुत ज़्यादा दुख है, पर कहीं किसी कोने में दिल के एक जगह सुकून जरूर है कि उन्होंने कोई भी दुख नहीं भोगा, बहुत आराम से इस दुनिया से गए हैं वो, किसी तरह की उनको तकलीफ़ नहीं हुई कोई भी। लास्ट टाइम वो आए थे, हमने जागरण करवाया था 2 महीने पहले, तब आए थे। तो जब वो हमारे घर पिछले जागरण पे आए थे तो पूरा 1 हफ्ता रुके भी थे। बहुत ही सारा दिन उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ किया और बहुत
सभी को वो व्लॉग भी हमारे बहुत ही अच्छे लगे थे उनका, कि सारे बोल रहे थे कि वो तो सारा दिन आपके जो दादाजी हैं वो पार्टी करते रहते हैं। तो हमें उनके जाने का बहुत ही ज़्यादा दुख है, और मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और तो ना, जब मेरी शादी हुई ना, तो हमारा फैमिली ऐसे थी, इनके साथ भाई बहन मम्मी पापा जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं वैसा परिवार था। और अब उसमें से 2-3 लोग जा चुके हैं। एक तो मम्मी पापा, एक मेरे जेठ हैं वो इस दुनिया में नहीं है, एक मेरी जेठानी है वो इस दुनिया में नहीं है। तो पता नहीं क्यों लाइफ में शायद सुख और दुख चलते रहते हैं, परंतु जब घर में कोई ऐसी बात होती है ना, तो सभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अब मैं वहां से घर तो आ गई, परंतु बीपी भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है और घर आके रोना बिल्कुल भी नहीं रुक रहा। तो आप हमारी फैमिली हो, हम अपने सभी सुख आपसे शेयर करते हैं। सारा दिन हम अपनी रूटीन दिखाते हैं कि हमने क्या किया सारा दिन। तो आज भी मुझे यही लगा कि मुझे अपने जो भी मेरे मन में बातें चल रही हैं ना, आपसे शेयर जरूर कर लेनी चाहिए। बाकी जो मैंने आपको बताया कि इंद्रधनुष के 7 रंग वाली बात, जैसे ये भाई बहन थे, उसके बारे में मैं आपको कल और बहुत कुछ बताऊंगी।